सचमुच में इतिहास की याद आ गई। मुझे इस विषय पर वीडियो नहीं बनाना था, पर मैं मजबूर हो गई। हल्का सा मैं देख रही थी, आज हमारी कोई क्लास चल रही थी, तो किसी टीचर ने बोला कि क्या टीचर्स के साथ ये बिहेवियर सही है। मॉर्निंग में क्लास थी, तो कुछ उस वक्त समझ में नहीं आया था, लेकिन जब दिन भर में मैंने देखा तो कहीं मन को कहीं चोट सी लगी, कहीं लगा कि ये हम किस फ्री हिंदुस्तान में हम लोग रह रहे हैं, जिसमें कि हम लोग बात कर रहे हैं कि हम विश्व गुरु बनेंगे, हम कहाँ अपने देश को ले जाएंगे। क्या हम इस तरह से विश्व गुरु बनेंगे? शिक्षकों का अपमान करके हम विश्व गुरु बनेंगे? और 2047-48 में हम लोग ये दावा कर रहे हैं कि हम पूरे संसार में हमारे भारतवर्ष का नाम होगा। मैं खुद एक टीचर हूँ, मोटिवेटर हूँ, काउंसलर हूँ, और मैं सारा दिन अगर अच्छी बात समझाती हूँ और बोलती हूँ तो वो अपने जीवन में भी उसे मैंने उतारा हुआ है। अगर हम गलत को गलत नहीं कहेंगे और चुप रहेंगे तो ये हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनेगी कि हम आने वाली पीढ़ी को क्या दे रहे हैं, हम अपने समाज को क्या दे रहे हैं। जब कहीं कुछ गलत होता है तो कहीं मन उछटता है, कहीं मन कचोटता है। एक वीडियो क्लिप चल रही थी अभी कुछ महीने पहले, शायद जिन दिनों ये हमारा युद्ध चल रहा था, खान सर की शादी का वीडियो क्लिप चल रहा था, जिसमें ये अभिनय सर, नीतू मैम और ये सब कुछ लोगों को देखा था, जो कि रिसेप्शन में जा रहे थे बड़े सुंदर सुंदर तैयार होकर। ऐसा लग रहा था जैसे एक बड़ा सुंदर बिहार में जलसा हो रहा है। उसके बाद उनका रिसेप्शन का चला तो बड़ा सा मन टीचर के प्रति एक श्रद्धा से मन भर जाता है। तो हम इनकी वीडियोस देखते हैं, इनसे हम प्रभावित हैं। मैथ्स के ये हमारे अभिनव शर्मा सर हैं, नीतू मैम हैं, और ये जितने भी टीचर्स हैं जिनका कि अभी जिक्र मैं आप लोगों से करूँगी, कोई नवीन सर हैं, और ये जितने भी सर हैं जिनको कल 31 जुलाई को इन्होंने आह्वान किया था अभिनव सर ने कि सब लोग दिल्ली आइए। जिस सबको मैंने एक वीडियो क्लिप देखी थी कि उन्होंने आह्वान किया था कि सब लोग एसएससी में क्या जो पारदर्शिता को लेकर इनका क्वेश्चन था कि जो एसएससी एग्ज़ाम कराती है बैंक के और इसके सीजल वगैरह के, और जितने भी मतलब उनका तो सभी को लेकर था कि भाई सेंटर अलग आ जाएगा, कभी क्वेश्चन पेपर गलत आ जाएगा, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, दूर दूर से बच्चा पढ़ने आता है। और बिल्कुल एक बात मैं ये भी कहीं सुन रही थी जो कि नीतू मैम ने भी कहा कि भाई सरकारी नौकरी एकमात्र विकल्प बचता है। हम मध्यम वर्ग के, निम्न वर्ग के बच्चों का, स्टूडेंट्स का, लड़कों का मेहनत करना चाहते हैं, मेहनत करके पढ़ना चाहते हैं, तो ये क्या हो रहा है? तो वो एक सरकारी नौकरी के बलबूते पे अपने 4-5 साल ख़राब करते हैं, पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, इन इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं जो ये अब तो ऑनलाइन की वजह से सब लोग एक दूसरे जुड़े हुए हैं, तो उनकी ये मेहनत जाया जाती है ना। जब आप कहीं सेंटर अलग दे देंगे, सिटी सेंटर पहले दे देते हैं, मतलब अब क्या चाहते हैं कि बच्चा एग्ज़ाम देने ही ना जाए, उसके बाद पेपर सब गलत आ जाता है, बैग रखने तक के भी पैसे मांगे जाते हैं बच्चों से, किराया भाड़ा खर्च करके बच्चे जाते हैं, फिर कई बार नकल हो जाती है, पेपर ब्लैक में चला जाता है। ये सब क्या हो रहा है? रिजल्ट में देरी हो जाती है, नॉर्मलाइजेशन का चक्कर आ जाता है। ये सब कब ख़त्म होगा? इस सब के चक्कर, उनके बातों को लेकर ये अभिनय सर और नीतू मैम, नवीन सर, ये सब लोग वहाँ पर गए थे। तो इनको वहाँ पे जिस तरह से जो मैं वीडियो बनाना जो मेरा मेन उद्देश्य था, क्योंकि हम जलियांवाला बाग कांड और ये सब हम हिस्ट्री पढ़ाते हैं, ये सब हम देखते हैं, तो क्या वो सब चीज़ें हम दोबारा ला रहे हैं कि नीतू मैम का हाथ पकड़ के जिस तरह से उन्हें गाड़ी में बिठाया गया, एक सभ्य महिला जो कि एक बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट चलाती हैं, कि आप उनका देखेंगे नहीं कि उसके बाद फिर कितना यूथ इकट्ठा हो जाएगा। अभिनय सर तो अभी तक भी क्वेश्चन कर रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं, 9-9, 8-8 घंटे ये लोग जेल में रहे। उसके बाद वो कह रहे हैं नजफगढ़ पुलिस थाने के बाहर उनके कुछ टीचर स्टूडेंट लगे रहे, रात में कहीं इनकी रिहाई हुई। उसके बाद रिहाई के बाद भी वो वीडियो बनाती है जिस तरह से वो पसीने पसीने थी, और जब वो बैठ रहे हैं, एक साइकोलॉजिस्ट की नज़र से मैं देख रही थी कि उनके साथ वो एक गाड़ी में जब उनको बिठाया गया तो चेहरे पर उन्हें ये भी नहीं पता कि उन्हें कहाँ ले जाया जा रहा है, मतलब साथ के लोगों को पानी उनके स्टाफ दे रहा है। सीरियसली शेम ऑफ दिस थिंग कि मुझे बहुत दुख है कि क्या हम लोग देख नहीं पा रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं अपने टीचर्स के साथ। स्टूडेंट्स की तो आप क्या सुनेंगे? अगर आवाम की भीड़ की कोई शक्ल नहीं होती, आवाम कोई बात कह रही है तो उसको आपको सुनना ही पड़ेगा कि कहीं फर्जीवाड़ा हो रहा है, कहीं बच्चे परेशान हैं, कहीं एसएससी को लेके बच्चे परेशान हैं, रेलवे भर्ती के लोग, इवन नेट में ये हुआ कि नेट का पेपर लीक हो गया, उससे दोबारा वो पेपर कराया गया, रिज़ल्ट आता है तो उसके बाद कई बार ये हो जाता है कि रिज़ल्ट सही नहीं है। तो ये सब क्या हो रहा है? तो आप खाली इसे इस तरह से ना कीजिए। शिक्षक अगर वहाँ पर पहुँचा है, शिक्षक अपने स्टूडेंट्स की तकलीफ़ को समझ रहा है, तो इस बात को गंभीरता से लीजिए। मेरी अभी आप लोगों के साथ ये औरतों के साथ एक बिहेवियर सही होना चाहिए
कि इस तरह से हाथ पकड़ के गाड़ी में बिठाना, इस तरह से, ये एक बहुत ही शर्मनाक सा मुझे लगा। और वो अभिनय सर एक यंग और एक जोश वाला एक व्यक्ति है जो कि आवाज़ उठा रहा है, उसके साथ और लोग उठा रहे हैं। बातों को सुनना आप लोगों का फ़र्ज़ है, उन्हें कोई राजनीति नहीं करनी है। और आप इस चीज़ को बहुत बड़े में ना लेकर सिर्फ एक आक्रोश को समझिए, जन आक्रोश को। एक यूथ का आक्रोश है, एक टीचर्स का, एक पढ़े लिखे वर्ग का आक्रोश है, तो उसे समझिए और इसमें आगे जो आप कर सकते हैं उसे कीजिए। एक मेरी हाथ जोड़कर सारे जो भी अथॉरिटीज़ हैं उनसे ये विनती है कि शिक्षक अगर सड़क पर आ जाएगा तो शिक्षा का जो मंदिर है वो कहीं ध्वस्त ना हो जाए। आप लोगों के बच्चों को भी यही लोग पढ़ाते हैं, इसलिए चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा है। नमस्कार, धन्यवाद।